चाहत। क्या बात है? अरे ये उनका प्रोफाइल है। तानिया यहाँ पे हो? गई, एक सेकंड। क्यूट। आपने कुछ जवाब दिया कि नहीं उनको? मैंने देखा ही बहुत लेट यार, मैं जवाब देती हूँ। नशे में कर दिया होगा, अर्जेंट चाहिए होगी, उसमें गलत क्या है? वो एक लड़का है, जो चीज अच्छा लगेगा उसके पीछे भागेगा ही, नॉर्मल सी बात है। यूजी वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग हियर, ही वॉज मैरिड। तानिया आपको तो खुश होना चाहिए, एक स्टार यूजी ने आपको अप्रोच किया है। ही इज नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ हेट धनाश्री रिसीव्ड इवन आफ्टर प्रूफ्स। व्हाई? जस्ट बिकॉज ही इज एन इंडियन क्रिकेटर। अब कहाँ गए इसके मेल फैंस हु वर स्लट शेमिंग धनाश्री? Hey guys, let's talk about यूजी चहल स्लिपिंग इनटू डीएम्स ऑफ गर्ल्स और उनके चीटिंग एंड सिविक सेंस डिबेट जो इसके अराउंड चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिसेंटली मीडिया में युजवेंद्र चहल को लेकर काफी बातें हो रही है। एक्ट्रेस तानिया चैटर्जी ने मीडिया और पैप्स के सामने क्लेम किया है चहल उनको मैसेज करते थे। सिर्फ क्लेम ही नहीं बल्कि पैप्स के सामने अपने फोन में चैट्स भी दिखाए। अकॉर्डिंग टू तानिया, चहल ने उनको एक नहीं 2 इंस्टाग्राम स्टोरीज पर क्यूट रिप्लाई किया, बट तानिया ने उनको एक भी रिप्लाई नहीं किया। इट सेड दैट ये मैसेजेस 2023 के हैं और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, क्योंकि 2023 में धनाश्री वर्मा एंड युजवेंद्र चहल लीगली मैरिड थे। उनकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग काफी बाद में पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बनी एंड फाइनल डाइवोर्स 2025 में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि यूजी का ये बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि टेक्निकली यूजी उस टाइम मैरिड थे, तो ये चीटिंग में काउंट होता है। दूसरी साइड यूजी के फैंस उनको डिफेंड कर रहे हैं कि 2022 में उनकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो शायद रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी रैंडम एक्ट्रेसेस के डीएम में स्लाइड करना एक सिंप बिहेवियर लगता है, स्पेशली जब सामने वाले साइड से कोई रिस्पॉन्स भी ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो धनाश्री एंड यूजी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग 2024 में अटेंड की थी। अगर दोनों का डाइवोर्स हो रहा होता तो वो साथ में अपीयर ही क्यों करते? कुछ लोग कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि ये सब फेक हो सकता है, लेकिन तानिया ने स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं किए बल्कि फोन में ही चैट्स को ओपन करके पब्लिक में दिखाया। तो इस तरह लाइव दिखाना फेक कैसे हो सकता है? बट आयरनी ये है कि अभी भी लोग यूजी को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट चहल के फैंस अलग ही नैरेटिव पुश कर रहे हैं, जैसे ये कोई मैटर ही ना हो। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो ऐसी एक्ट्रेस को मैसेज करना पड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इतनी ही डेस्पिरेशन थी तो 6000 खर्च कर देते या फिर जीबी रोड ही चले जाते। फैंस यहाँ तक बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी की लड़की को भाव दोगे तो यही होगा। ये सब कमेंट्स ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लमैटिक और मिसोजिनिस्टिक लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तानिया चैटर्जी एक्चुअल में एडल्ट वेब सीरीज स्पेस से आती है। उन्होंने गंदी बात सीरीज और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई शोज किए हैं और एंड इसी रीजन से काफी लोग उनको चीप या थर्ड क्लास बोलकर अटैक कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर ने इस टॉपिक पर कमेंट करते हुए कहा कि ये लड़की तो हर दूसरे दिन पैप्स के सामने कंट्रोवर्शियल चीजें करती रहती है कि जब एक बार रिप्लाई नहीं आया तो दोबारा मैसेज करने की क्या जरूरत थी। सिडनी स्वीनी के डीएम में भी मिलते तो समझ आता। जस्ट लुक एट द डेल्यूजन गाइज ऑफ दीज फैंस, जैसे सिडनी चहल के मैसेज के लिए पागल हो रही हो। फैंस ने यूजी को डिफेंड करते हुए तानिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। एक कमेंट में तो लिटरली लिखा था, दिस गर्ल इज यूजी भाई की चॉइस इतनी अच्छी नहीं है। मतलब बंदे को उसकी गलती के लिए कॉल आउट नहीं करना, बट टोटल नैरेटिव ही शिफ्ट कर देना है। डिस्कशन ये नहीं हो रहा है कि चहल का बिहेवियर इतना प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन इंस्टेड लोग सीधा लड़की को अब्यूज करने लगते हैं। काफी सारे महापुरुष तो कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि इतने पुराने मैसेजेस अब दिखाने की क्या जरूरत है, जबकि उसने रिप्लाई तक नहीं दिया है। सो तानिया सिर्फ चहल के नाम पर क्लाउड लेने के लिए ये सब कर रही है। लोग लिटरली बोल रहे हैं कि जिस लड़की की खुद की कोई इज्जत नहीं है वो चहल की इज्जत को बेइज्जत करने चली है। लड़की की खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो चहल को बेइज्जत करने चली है। चहल के फैंस का स्टैंस है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना सोशल मीडिया पर इसको हवा बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि यूजी का नाम सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाता है, इसीलिए लोग सिर्फ क्लाउड लेने के लिए उनका नाम यूज कर लेते हैं। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी का रिप्लाई दे देना ऑटोमेटिकली चीटिंग नहीं बन जाता। डेफिनेटली किसी को मैसेज करना प्रॉब्लम नहीं होता, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। पॉइंट इज, आप शादीशुदा होकर इस तरह दूसरों को मैसेज कर रहे हो एंड देन अपने डाइवोर्स के बाद ब्लेम सारा लड़की पर डालकर खुद विक्टिम कार्ड खेल जाते हो। एंड ये वही इंटरनेट है जहाँ पर धनश्री वर्मा को लोगों ने ब्रूटली ट्रोल किया था। जब चहल और धनश्री का डाइवोर्स फेस चल रहा था तब धनश्री को लोगों ने गोल्ड डिगर, अटेंशन सीकर, धंधाश्री और पता नहीं क्या क्या लेबल से स्लट शेम किया। यहाँ तक उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। उनको नचनिया बोला जा रहा था फॉर हर प्रोफेशन एंड ब्लेम कर रहे थे कि यही डाइवोर्स का रीजन है। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने इस वाली वीडियो में बात की है। सबसे आयरॉनिक मोमेंट तब था जब चहल ने कोर्ट में अपीयरेंस दिया विद टी शर्ट बी योर ओन शुगर डैडी एंड बिकॉज ऑफ दिस लोग चहल से सिंपैथाइज करने लगे, क्योंकि वो इन अ वे विक्टिम पोर्ट्रे कर रहे थे, जैसे उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ हो। लेकिन अब अगर ये डीएम वाली बात सच है तो फिर क्या चहल जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे? क्योंकि दूसरी साइड पर साइलेंटली लड़कियों को मैसेज किया जा रहा था। सबसे डिस्गस्टिंग बात पता है क्या? उस वक्त धनश्री को ट्रोल किया जा रहा था, जस्ट लाइक अभी तानिया को बोला जा रहा है। मतलब सिनेरियो कुछ भी हो, टारगेट हमेशा लड़की ही बनेगी। तानिया को लोग इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अडल्ट वेब सीरीज इंडस्ट्री में काम करती हैं। देखो, हर इंसान की जर्नी सेम नहीं होती। मुंबई में बहुत सारे लोग एक्टर्स बनने आते हैं, लेकिन हर कोई मूवीज या सीरियल्स में एक्टिंग नहीं कर पाता और जब उनको एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड रोल्स नहीं मिलते और वो ऑलरेडी अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली से लड़कर आए होते हैं तो लिटरली वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। फिर सर्वाइवल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वही एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो, बोल्ड रोल्स हो या लो बजट OTT प्रोजेक्ट्स। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बेसिक रेस्पेक्ट भी डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर एक मैरिड क्रिकेटर का बिहेवियर क्वेश्चनेबल है, लेकिन पूरा इंटरनेट एक एक्ट्रेस को स्लट शेम करने में बिजी है। तो अब रियल क्वेश्चन ये है कि अगर चहल ने DM किया तो उनको कॉल आउट क्यों नहीं किया जा रहा। पिछले कुछ टाइम से यूजी का नाम अलग अलग लड़कियों के साथ लिंकअप किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले तक यूजी को RJ महावेश से लिंक किया जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर मल्टीपल स्पॉटिंग्स इन इवेंट्स एंड पार्टीज। यहाँ तक RJ महावेश को रीजन बताया जा रहा था धनश्री एंड यूजी के डाइवोर्स का। दोनों अपना पब्लिक अपीयरेंस काफी नॉर्मल रखते थे, इनफैक्ट वी आर जस्ट वाली इमेज पोर्ट्रे करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद महावेश ने अचानक चहल को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया और RJ के क्रिप्टिक पोस्ट एंड सॉल्टी रील्स कुछ और ही स्टोरी बताते थे, जैसे उनके साथ कोई धोखा हुआ हो। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने इस वाली वीडियो में बात की है। रिसेंटली यूजी को शिफाली बग्गा के साथ स्पॉट किया था, तब भी उनके काफी सारे फोटोज एंड वीडियो क्लिप्स सर्कुलेट हुए थे एंड इंटरनेट पर मीम्स बनने लगे थे, जहाँ पर लोग एक मीम में किस किस को प्यार करो टाइप पोस्टर बनाकर चहल का मजाक उड़ाने लगे, जिसमें शिफाली, RJ एंड धनश्री थे। एंड लिटरली यूजी ने खुद कमेंट करके लिखा 2-3 रह गई, ठीक से रिसर्च भी कर लो। क्रिटिक्स को लगा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है, हिंटिंग कि यूजी एक प्लेयर है। काफी कम लोग हैं जो चहल को एक्चुअल में कॉल आउट कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि इसी रीजन की वजह से चहल को टीम इंडिया से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि उनका ध्यान गेम पर कम और इन चीजों पे ज्यादा है। नॉट ओनली दिस, 2012 में भी यूजी ओपनली लड़कियों को टैग करके चेक योर DM टाइप्स ट्वीट करते थे। डेफिनेटली ये काफी साल पहले की बात है, लेकिन ये पैटर्न रिकरिंग बिहेवियर शो करता है। मतलब किसी भी लड़की के DM में स्लाइड करना कोई नई चीज नहीं है। नॉट ओनली दिस, रिसेंटली एक और रीजन की वजह से चहल काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे। एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें चहल कार में सिगरेट पीकर डायरेक्टली उसको रोड पर ड्रॉप करते हुए दिखाई दे रहे थे। गेस व्हाट, यहाँ भी उनके फैंस उनको डिफेंड करके बोल रहे थे कि इंडिया में बहुत लोग ऐसा करते हैं एंड वो क्रिकेटर है इसीलिए इश्यू क्रिएट किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम इज चहल को कई लोग फॉलो करते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। नेटिजन्स का कहना है इंडिया के लिए खेलते हैं बट उनको जीरो सिविक सेंस है। देखो सिगरेट पीना पर्सनल चॉइस है एंड वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन इस तरह रोड पर लिटर करना इज नॉट गुड और ये बिहेवियर दूसरी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल भी नहीं होता, जबकि हमारी कंट्री में इस बिहेवियर को सिग्मा एटीट्यूड या कूल पर्सनालिटी बताकर जस्टिफाई किया जाता है। एंड दिस इज द मेन इशू। हमारे देश में क्रिकेटर्स को ऑलमोस्ट डेमी गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको गेम के लिए डेफिनेटली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके हर चीज को ब्लाइंडली सपोर्ट एंड डिफेंड करो और उनको हीरो बना दिया जाए। यूजी चहल इतने डिसिप्लिन क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने प्लेयर्स जैसे MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेला है, जो अपने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। फिर भी यूजी ने उनसे कुछ नहीं सीखा और यूजी की इन्हीं हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि वो कॉलेज गेट के बाहर खड़े छपरी बॉय हैं जो हर आती जाती लड़की पर कमेंट करते हैं। द इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई हैव एडेड नथिंग और मैनिपुलेटेड एनीथिंग फ्रॉम माय ओन एंड आई ओव नथिंग इन दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है यूजी के इस बिहेवियर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।